कुछ कहना चाहते हैं माननीय लोपी? उसीलिए मैं आपका परमिशन भी लिया। सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना जरूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन, द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, we have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence, and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? तो मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए either sir you express the regret or you tell me that you have no power. प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर 1, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी, मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी। लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी, लगभग पूरी नोटिस एलओपी ने पढ़ी
जो नोटिस नहीं, प्लीज, जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी, नियमतः आप इसका ध्यान रखें। प्लीज 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 प्लीज, मैं रिकॉर्ड चेक कर, मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं। पर आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं थी उस पर भी मैंने बोलने को आपको इजाजत दी, आपको रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दूसरी चीज प्लीज प्लीज, दूसरी चीज, अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज। दूसरी चीज, जहां पर जो नोटिस जिस दिन थी माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, माननीय रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा हुई। मैंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थिति रही है, किन मुद्दों पर सदन ने क्या अपनी राय रखी है, वो मैंने कोट करके बताया आपको कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है। चूंकि अत्यंत संवेदनशील देश का मुद्दा है, मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं, चेयर ने मौका दिया, आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए प्लीज, ये आपकी निजी धारणा थी। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड 8 नोटिसेज अंडर रूल 267। कुछ और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है बात, अब आगे प्रोसीडिंग चलने दें। ऑनरेबल मेंबर्स, I have received 8 notices under Rule 267 from Sri Randeep Singh Surjewala, Srimati JB Mathur, Sri Sayyid Nasir Hussain, Sri Raghav Chaddha. Please बैठ जा, I'm coming. No point of order, I'm reading it now. No, please. Sri Pramod Tiwari, Dr. L. Hanumantaiah, Srimati Ranjit Ranjan and Sri Kumar Ketkar on subjects related to concern over current situation on LAC. Misuse of government agencies against political opponents and rising unemployment. Yesterday only I had given my ruling on this subject. If you want, I can reiterate it. Honorable Chairman, on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rules that is required to be suspended. As per practice, the ruling which is given last by the chairman is final and binding. Just I will read what is the ruling. Honorable members, notices have been received under Rule 267. This is chairman's ruling. I have carefully gone through rule. I have gone through all the notices. I would invite attention of this House to the rule as such. The rule is carefully worded. The rule requires certain things to be vindicated and duly spelled out. The rule does say it can be raised with the consent of the chairman, and that part is complied with for the reason it has been put to me. And it says any rule may be suspended. In not a single notice, there is a reflection as to which rule is sought to be suspended. Now this rule has to emit a signal everyone and other theaters. We must engage at least in minimum compliance. I must get assistance as to which rule the member wants to be suspended. Number 2, the premise, I'm coming to that, please. Number 2, the premise on which the rule is required to be suspended by the member. Further, honorable members, a rule which you have generated, the proviso says, provided further that this rule shall not apply. This is mandate to me from you where a specific provision already exists for suspension of a rule under a particular chapter of the rules. I would therefore call upon you that while inviting my attention to act in a particular manner as you deem expedient under Rule 267, please engage into full compliance with respect to the first part and also give exhaustively according to your own perception that there is no other rule where the issue can be raised by seeking separate suspension. I am coming to that. I am coming on Raghav Chaddha, your notice. Except the notice of Sri Raghav Chaddha, all the other notices received today for under 267, none of the other notices have referred about the rules which are required to be suspended.
Further, even if this technical requirement of mentioning the relevant rule is fulfilled, the consent of Honorable Chairman is required for raising the issue in the House. Even Rule 29, which has been mentioned by Sri Raghav Chadha, requires the permission of Honorable Chairman for suspension. Further, these notices are under the consideration of Honorable Chairman. Therefore, I would request Honorable members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed business. Now, no other business. Now, GO our Sri Muhammad Nadimul Haq.